पूर्व उप मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ सचिन पायलट व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज सरवाड़ दौरे पर रहे। सचिन पायलट व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सरवाड़ में मसूदा विधायक राकेश पारीक के पिता वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामेश्वर लाल पारीक के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों को सांत्वना दी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सुबह जयपुर स्थित निवास से एक ही कार में सवार होकर सरवाड़ के लिए रवाना हुए। इस दौरान सचिन पायलट व डॉक्टर रघु शर्मा का जगह जगह रास्ते में स्वागत किया गया। सचिन पायलट के दौरे को लेकर उनके समर्थकों में उत्साह देखा गया, जिसके चलते केकड़ी क्षेत्र में दर्जनों जगहों पर उनका स्वागत किया गया। केकड़ी क्षेत्र की सीमा में प्रवेश करते ही जूनिया, दुआलिया, नाइकी, केकड़ी में बाईपास चौराहे पर अजगरा, सूरजपुरा सहित सरवाड़ कस्बे में जगह जगह सचिन पायलट व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का स्वागत किया गया। इसके बाद पायलट व रघु शर्मा मसूदा विधायक राकेश पारीक के सरवाड़ स्थित निवास पर पहुंचे, जहां पर उनके पिता के निधन पर संवेदनाएं प्रकट की। इस दौरान उनके साथ विधायक गजराज कठाना, पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा, विराटनगर विधायक इंद्रराज गुर्जर, विधायक मुकेश बाकर, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया सहित कई कांग्रेसी नेता साथ में थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के दौरे को लेकर पायलट समर्थकों में भी उत्साह देखा गया। पायलट के काफिले में करीब 50 से अधिक वाहन शामिल थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा एक ही कार में सवार थे। इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान उनके समर्थक कई जगह हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो व सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखे गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के साथ एक ही कार में सवार होकर आने से राजनीतिक चर्चा भी गर्म हो गई है। जुलाई माह में कांग्रेस में वर्चस्व को लेकर हुई बगावत में सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ गुड़गांव चले गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच राजनीतिक लड़ाई देखी गई थी। उसके बाद पहली बार पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा एक साथ देखे गए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जुलाई माह में कांग्रेस सरकार में हुए विवाद के बाद पायलट समर्थकों में रोष देखा गया है। उसी का नतीजा है कि केकड़ी विधानसभा में भी 3 पंचायत समितियों में से 2 में भाजपा का प्रधान बना है, वहीं सरवाड़ में कांग्रेस का प्रधान बना है। इसका कारण सचिन पायलट प्रकरण के चलते गुर्जर समाज की नाराजगी को माना गया है। इसी के चलते सचिन पायलट के सरवाड़ दौरे को देखते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी सचिन पायलट के साथ सरवाड़ आए। इस बहाने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा गुर्जर समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए एक संदेश देने का प्रयास किया है कि पायलट व उनके बीच किसी तरह की अब कोई दूरी नहीं रही है। फिलहाल पायलट व रघु शर्मा के एक साथ दौरे ने एक नई राजनीतिक चर्चा को भी जन्म दे दिया है। कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, सचिन पायलट जिंदाबाद। केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय का आज जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर के शर्मा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला चिकित्सालय में तमाम सुविधाओं के विस्तार को लेकर जानकारी ली। उन्होंने बताया कि केकड़ी का राजकीय चिकित्सालय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। चिकित्सा मंत्री चाहते हैं कि केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल कॉलेज स्तर की सभी सुविधाएं हो, जिससे केकड़ी विधानसभा के लोगों को राहत मिले। उन्होंने बताया कि वे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देशानुसार ही केकड़ी अस्पताल के दौरे पर आए हैं। इस दौरान केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में भी मेडिकल कॉलेज स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि चिकित्सा स्टाफ से लेकर सुविधाओं के विस्तार पर विस्तार चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार एक सतत प्रक्रिया के तहत हो रहा है। उन्होंने बताया कि केकड़ी का जिला चिकित्सालय प्रदेश के अन्य चिकित्सालयों से श्रेष्ठ बनाया जाएगा, इसको लेकर प्लान भी बनाया गया है। इस दौरान उनके साथ भीलवाड़ा के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह संयुक्त सचिव अजमेर, भीलवाड़ा के बीसीएमओ डॉक्टर दुर्गेश राय,
केकड़ी जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन, डॉक्टर गणपतराज पुरी सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सक मौजूद थे। माननीय चिकित्सा मंत्री जी के निर्देश पे जब ये जिला अस्पताल बना केकड़ी, उसके बाद में जिला अस्पताल में मूलभूत संरचनाओं का विकास किस प्रकार से हो, जिला अस्पताल केकड़ी जो समस्त राज्य के दूसरे जिला अस्पताल है उनसे भी उन्नत जिला अस्पताल बने, ये उनकी भावना है। और यहाँ पे जो पदस्थापित चिकित्सक पैरामेडिकल स्टाफ है उनका भी जो हेल्थ सर्विसेज डिलीवर करते इनको इम्प्रूव करने का इम्प्रूव करने के लिए जो हम मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ जो दूसरे जिला अस्पताल है उनसे बेहतर सर्विसेज उपलब्ध हो सके, यही मुख्य प्रयोजन है यहाँ पे आज। और यहाँ पे ऐसी सारी सुविधाएं मिले जो मेडिकल कॉलेज लेवल पे मिले, ये मूल भावना है माननीय मंत्री महोदय की। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मीटिंग ले रहे हैं। केकड़ी अस्पताल में कई सुविधाओं का अभाव है सर। वो सुविधाएं डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज एक सतत प्रक्रिया होती है। जब ये जिला अस्पताल बना, पहले सीएससी था, जिला अस्पताल बना, जिला अस्पताल बनने के साथ साथ आरआरसी सेंटर बना, कोविड लैब बनी, ब्लड बैंक बना, ये पहले नहीं थे इस अस्पताल में, लेकिन अभी वर्तमान में 250 बेड का हॉस्पिटल है। एक सतत प्रक्रिया है, सारी सुविधाएं जो जिला अस्पताल लेवल पे होती है वो यहाँ विकसित होंगी। और माननीय चिकित्सा मंत्री जी की भावना जो मैंने बताई आपको, ऐसा है कि राज्य में जितने भी जिला अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वैसी ही सारी सुविधाएं केकड़ी जिला अस्पताल में उपलब्ध हो। कई बार चिकित्सक समय पर नहीं मिलते, आए दिन की बात रहती है, कोई कार्रवाई इनकी? हाँ, उसी के लिए आज हमने ये मीटिंग की है अभी पीएमओ साहब के साथ में, और बाहर से 2 हमारे जैसे जो एक्सपर्ट हैं उनको भी हम लोगों ने बुलाया है। डॉक्टर अरुण गौड़ हैं भीलवाड़ा में जो पीएमओ हैं, एमआर मेडिकल कॉलेज भी है। डॉक्टर दुर्गेश राय हैं, ये बीसीएम भीलवाड़ा में, ये बाहर से हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आए हैं। जेडी साहब हैं। उसी बारे में हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार हम केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकें अच्छी से अच्छी, जिसमें जो आप कह रहे हो कि समय पर चिकित्सक और स्टाफ नहीं मिलता, जिससे जो आने वाले जो मरीज हैं उनको असुविधा होती है। उसी के लिए हम पीएमओ साहब से अभी मीटिंग लेके यही बात कर रहे हैं कि ईच एंड एवरीथिंग जो है प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी फिक्स करनी है आपको, कि ये व्यक्ति अगर ये काम नहीं होता है तो ये जिम्मेदार होगा, और जिम्मेदार होगा तो उसमें 2 तरह की समस्याएं होती है। एक समस्या ऐसी होती है कि वो व्यक्ति काम क्यों नहीं कर पा रहा, जिसको हम सुलझा सकते हैं। दूसरी समस्या ये आती है खुद क्रिएटेड समस्या होती है, खुद पैदा करता है, उस समस्या के लिए उसको पनिश करना है। स्माइल 2.0 कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में शिक्षण व्यवस्था के तहत स्माइल 2.0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची व अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय अशोक जेतवाल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया का निरीक्षण कर कार्यक्रम की प्रगति की जांच की। संस्था प्रधान ब्रजकिशोर शर्मा व चंद्र प्रकाश दादीच ने अधिकारियों को बच्चों के पोर्टफोलियो, गृह कार्य, प्रतिदिन स्माइल कंटेंट भेजे जाने की प्रगति रिपोर्ट, शिक्षकों द्वारा घर घर जाकर बच्चों को गृह कार्य दिए जाने व कक्षा 9 से 12 के बच्चों को विद्यालय में ही परामर्श के लिए बुलाकर उन्हें बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार परामर्श दिए जाने के बारे में विस्तृत रूप से बताया। स्माइल कार्यक्रम को लेकर ब्लॉक के अभिभावकों का भी सकारात्मक रुझान रहा है। द्वारकाधीश की नगरी सांपला में प्राचीन नरसिंह मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पहले दिन भगवताचार्य अवधेश महाराज ने कहा कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य जीवन भव सागर को पार हो जाता है। ऐसे में भागवत ग्रंथ मानव जीवन अपने हृदय में ग्रहण करता है तो उसे कहीं सुख शांति और प्रभु से मिलने का अवसर मिलता है। प्राचीन नरसिंह मंदिर की ओर से मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के प्रारंभ होने से पूर्व विधि विधान के साथ कलश यात्रा के बीच भगवान द्वारकाधीश मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार, रावला चौक, मंत्री मोहल्ला, माली मोहल्ला, जाट मोहल्ला, ब्राह्मण मोहल्ला होते हुए मुख्य मंदिर नरसिंह मंदिर पहुंची। इस दौरान कलश यात्रा व भागवत व भगवान का विमान का ग्रामीणों ने पुष्प अर्चा के साथ अभिनंदन किया। इस दौरान भागवत आचार्य अवधेश महाराज ने कहा कि चिंता से मुक्ति कैसे मिले, यही सिखाता है भागवत ग्रंथ। भागवत ग्रंथ का
श्रवण करने से व सुनने से मानव जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती है। ऐसे में भागवत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। भागवत ग्रंथ को ग्रहण करने से मानव सतमार्ग की ओर प्रवेश करता है, जहां भगवान से मिलने का अवसर भी प्रदान होता है। इस दौरान विशेष झांकी भी सजाई गई। भागवत कथा के दौरान महिला मंडल अध्यक्ष पुष्पा तोसनीवाल, पुरुषोत्तम सोनी, मुकेश तोसनीवाल, राम प्रसाद शर्मा, मुकेश शर्मा, केदार वैष्णव, नितेश शर्मा, नारायण शर्मा, लक्ष्मीनारायण वैष्णव, सोजीराम साहू, बोलूराम दरोगा, श्रवण पारिक सहित अन्य धर्म भक्त मौजूद थे।